नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से बॉलीवुड बॉयकॉट छाया हुआ है। आए दिन किसी ना किसी फिल्म को लेकर ट्रेंड चलता रहता है। जो बॉलीवुड के कलाकार कभी भी कुछ भी बोल देते थे और फिर भी उनकी फिल्में करोड़ों रुपए कमाती थी, अब वो भूले बिसरे पुराने बयान, पुराने ट्वीट्स इन लोगों के गले की हड्डी बन चुके हैं। एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है आलिया भट्ट खान कपूर। नेपो कीड़ा है तो घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। दौलत और शोहरत का फितूर दिमाग पर इतना हावी है कि जिस डाल पर बैठी है उसी को काटने में लगी हुई है। आम जनता की वजह से ये स्टार कहलाती है और दौलत का घमंड देखो उसी जनता को धौंस दे रही है। इसकी फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र। एक इंटरव्यू में इसने बिना दिमाग लगाए बयान दे दिया कि जिन्हें मैं पसंद नहीं तो मेरी फिल्म ना देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि मैं पसंद नहीं तो मत देखो मेरी फिल्में। आलिया की भट्टी से ये बयान क्या निकला कि जनता ने पहले से ही जो बम्बू लेके तैयार बैठी थी तो चढ़ा दिया गोदाम में। उसी दिन से बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र शुरू हो गया। लेकिन आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से एक बात नोटिस की होगी कि बॉलीवुड के सपोर्टर सोशल मीडिया पर गुच्छे के रूप में बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। मतलब पहले ये कहीं कहीं दिखते थे, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड ने बॉयकॉट ट्रेंड को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। दरअसल बॉलीवुड की पीआर टीम अब सोशल मीडिया पर फेक आईडी से प्रोएक्टिव हो चुकी है और सबसे ज़्यादा पठान, विक्रम वेधा और ब्रह्मास्त्र के सपोर्टर बिल से बाहर दिख रहे हैं, जो कि रियल सपोर्टर कम है और पीआर पपेट ज़्यादा हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ दिन पहले ट्विटर पर बॉयकॉट गैंग TMKC ट्रेंड हुआ था और जब मैंने ये ट्रेंड देखा तो उस समय लगभग 1.5 लाख के करीब ट्वीट्स बॉयकॉट गैंग TMKC के फेवर में हो चुके थे। ये एक एंटी ट्रेंड था उन लोगों के अगेंस्ट जो बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात करते हैं। बॉयकॉट गैंग TMKC का ज़्यादातर मतलब जो है लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन कुछ बेचारे भोले लोग होते हैं जो इसका मतलब अभी भी नहीं समझ पाए होंगे। ये ऐसे लोग हैं, इतने सीधे होते हैं, इतने भोले लोग होते हैं कि अगर कहीं आग लग जाए तो ये वहाँ जाकर पूछते हैं अब क्या करना है। तब भीड़ में खड़े होकर एक लड़का चिल्लाता है और कहता है अबे पानी डाल पानी। तब वो भोला भंडारी जो है पानी की बाल्टी उठाता है और पानी डालना शुरू करता है। मतलब बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं ऐसे लोग जो TMKC का मतलब नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। ये एक गाली है। TMKC मतलब तेरी माँ की। आगे आप लोग समझ जाएंगे, हर किसी को समझ आएगी कि ये चीज़ क्या है। मतलब ये जो है बॉयकॉट करने वाले लोगों को गाली दी गई है। बॉयकॉट गैंग तेरी माँ की करके गाली दी है। इस ट्रेंड को चलवाया था बॉलीवुड ने और इस ट्रेंड वाले दिन से बॉलीवुड के गोबर में मुंह मारने वाले लोगों की फौज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखने लगी है। इसी तरह का ट्रेंड चलाने के पीछे बॉलीवुड का सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की फिल्मों का प्रमोशन करना भी है। लेकिन फिल्म के नाम से ये कैंपेन वो चला नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि फिल्म इनकी कूड़े का ढेर होती है। तो बॉयकॉट करने वाले लोग लॉजिक दे दे के बॉलीवुड सपोर्टर की डिक्की में झाड़ू घुसा देंगे और फिर जो है उन्हें दुम दबा के भागना पड़ेगा। यानी फिल्म के नाम पर ये प्रचार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग खुद के नाम पर PR चलाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था दोबारा। बॉलीवुड गैंग TMKC के बाद में आलिया वी लव यू इस तरह का एक ट्रेंड ट्विटर पर देखने को मिला था और लोग आलिया की सपोर्ट में जो है ट्विटर एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने लगे थे। ये बॉलीवुड के भांडों का नया पैंतरा है ताकि फिल्म का प्रमोशन भी हो जाए और जो लोग बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं वो भी जो है अपने बिल में से बाहर निकल के थोड़ा सपोर्ट करें और उन्हें लगे कि हाँ भाई बॉलीवुड को सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि वो जो है उस समय अकेले पड़े हुए थे और खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। अब ये तो 9 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि आलिया भट्ट की भट्टी का घमंड बढ़ेगा या टूटेगा, क्योंकि फिल्म कैसी है ये पहले से कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। ये लोग अभी भी सिर्फ तिकड़मबाजी से लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, अभी भी अपनी गिरेबान में झांकना नहीं चाहते हैं। अभी भी इन्हें नहीं लग रहा कि इन्हें अपने कंटेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हें लग रहा है कि गोबर करने में इन्हें मेहनत करनी पड़ती है तो जनता जाके बिना सोचे समझे उस पर पानी डाल दे। इनकी गंदगी जनता क्यों साफ़ करे भाई, और मेहनत तो गधा भी करता है तो क्या करें, उसे सर पर बिठा लें। जो भी भांड आएगा तो रोना धोना करेगा कि फिल्म बनाने में मेहनत लगती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।
अबे अक्ल के अंधो, मेहनत लगती है तो ढंग की चीज़ बनाओ, ढंग की जगह मेहनत करो। और तुम लोगों की 90% फिल्में तो कॉपी पेस्ट होती है या किसी ना किसी की बायोग्राफी होती है। मतलब रटी रटाई कहानी, देखी दिखाई एक्टिंग और पिक्चराइजेशन, सारा तरीका पहले से पता होता है। तो भैंस के फुफाओ, मेहनत करते कहाँ हो। लाल सिंह चड्ढा का डायरेक्टर था अद्वैत चंदन। सीक्रेट सुपरस्टार भी इसी ने डायरेक्ट की थी। यही 2 फिल्में डायरेक्ट की है बस। इसके अलावा 2-3 फिल्मों में इसने असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल प्ले किया है। वो भी 2-3 फिल्में जो थी वो छुटके भैया की ही फिल्म थी, यानी छुटके आमिर खान की, धोबी घाट और तारे जमी पर। मतलब शॉर्ट में बोले तो छुटके खान का पालतू डायरेक्टर है और खुद की कोई पहचान नहीं है। अद्वैत चंदन ने बयान दिया है कि ट्रोल्स को बॉयकॉट ट्रेन चलाने के लिए पैसे मिले थे। उसने कहा कि सभी ट्रोलर्स को पैसे दिए गए थे। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आमिर सर को ट्रोल करने के लिए लोगों को पैसे दिए गए थे। ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मतलब जाहिलपंती की हाइट इसे बोल सकते हैं ना, या इससे भी ऊपर कुछ होता होगा। शक्ल देखो इसकी, जंगली लग रहा है। बॉलीवुड में 2007 से अलग अलग लोगों की चाट रहा है, चापलूसी करता हुआ घूम रहा है, लेकिन 15 सालों में बस इतनी सी पहचान बना पाया है कि ये छुटके खान का पालतू पप्पी है। इसके अलावा ना कोई टैलेंट है और ना ही इसकी कोई पहचान है। इसने स्टडी में बीए में एडमिशन लिया था, लेकिन ड्रॉप आउट है, यानी 12वीं पास है। आमिर खान भी 12वीं पास है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम। कोई इससे जाके पूछे कि भाई बॉयकॉट ट्रेन चलाने को या छुटके आमिर को ट्रोल करने को पैसे कौन देगा, और पैसे देने का प्रोसेस क्या है, ट्विटर पर लोगों को पेमेंट किस तरह से होती है, और इतने लोगों को पे करता कौन है, ये पैसा कहाँ से आता है। इसके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे, लेकिन मुंह से हगना जरूरी है तो हक दिया, क्योंकि अपनी नाकामी का, अपने नक्कारापने का ठीकरा किसी ना किसी के सर पर तो फोड़ना ही है। जो फिल्म करोड़ों भारतीयों ने पहले से देख रखी है, जिसके बारे में सबको पता है कि उसकी स्टोरी है क्या, उसे तुम लोग नया कवर चढ़ाकर डबल कीमत पर लोगों को चेपोगे तो कब तक वो आम जनता अपनी मेहनत की कमाई तुम जैसे पालतू कुत्तों का करियर बनाने पर लुटाएगी। और आम जनता ने जो है अपना पैसा फूंक के तुम लोगों का करियर बनाने का ठेका ले रखा है। एक वक्त के बाद तो सभी को अक्ल आती है कि हम कहाँ अपना समय और पैसा खर्च कर रहे हैं। अब लोगों ने समझदारी दिखानी शुरू की है तो तुम लोगों ने विधवा विलाप करना शुरू कर दिया कि ट्रोलर्स को पैसे मिलते हैं। अबे पैसे देता कौन है, हमें भी दिलवा दो। यूट्यूब पर छोटे यूट्यूबर्स को 10, 20, 30 हज़ार व्यूज़ में चिल्लर हाथ में आती है पूरे महीने काम करके। उस पर यूएसए में टैक्स कट होता है और इंडिया में जब पैसा आता है तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। तो कमाई के नाम पर हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को झुनझुना हाथ में आता है। कम से कम ट्रोल कर करके थोड़ी बहुत इनकम हो जाएगी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तो थोड़ा यूट्यूब से आएगा, थोड़ा ट्रोल करके कमाएंगे तो अपना काम चलता रहेगा। पूरी बात तो बताता कि ट्रोल करने का पैसा दे कौन रहा है और कहाँ पैसा बट रहा है। और थोड़े पैसे तू भी कमा ले और जाके ये जंगल कटवा ले, जंगली भूत बना हुआ घूम रहा है, तुझे देख के बच्चे डर डर के मर जाएंगे। दुनिया पिछवाड़े से हकती है और ये फिल्मी भांड मुंह से हकते हैं। जब भी मुंह खोलेंगे गोबर करेंगे। हमेशा आम जनता को दबाने की कोशिश रहती है। ये नहीं है कि फिल्में बनाने का तरीका बदले, अपने कंटेंट पर ध्यान दे। अपने इस घमंड को अपनी तशरीफ में घुसा के बैठना इनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये छुटका खान फिर से एक स्पेनिश फिल्म का रीमेक लेके आ रहा है और उम्मीद ये करेंगे कि ये कॉपी मूवी जो है 1000 करोड़ रुपए कमा के इनको दे दे। मतलब आम जनता को इन लोगों ने पूरी तरह से फुद्दू समझा हुआ है। आम जनता कॉपी मूवी के नाम पर लगातार इन्हें ट्रोल कर रही है, इन्हें गालियां दे रही है, लेकिन अभी भी लगातार रीमेक पर रीमेक की लाइन लगी हुई है। जो फिल्में बन चुकी है चलो उन्हें रिलीज करना तो एक मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन जो नई नई फिल्में आ रही हैं, जो पाइपलाइन में है, वो भी जो है 50 से 60% फिल्में किसी ना किसी से कॉपी है या इंस्पायर्ड है, और कुछ भी नहीं तो बायोग्राफी लेके बैठे हुए हैं। मतलब दिमाग में लगता है गोबर भी नहीं है, वरना कुछ तो एफर्ट करते, अच्छी बुरी कैसी कोई तो फिल्म बनाते। लेकिन ये तो मुर्दघाट के मुर्दों की तरह पूरी तरह से निष्क्रिय पड़े हैं। दिमाग में किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। नशे में इनका दिमाग पूरी तरह से लुल हो चुका है, एकदम लुल। रॉन्ग नंबर पे ट्राई कर रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि अभी इनको अक्ल भी नहीं आ रही है कि राइट नंबर है कहाँ। और ऐसा ना हो कि जब इनको अक्ल आए, जब इनको राइट नंबर पता चले, तब तक सारी लंका लुट चुकी हो। लेकिन कोई नहीं, ये नहीं सुधर सकते तो आम जनता भी सुधरने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। कभी तो अक्ल आएगी इन्हें, कभी तो इन्हें लगेगा कि लोगों की मेहनत का पैसा फ्री का नहीं होता है, हराम का पैसा नहीं होता है, ब्लैक मनी नहीं होता है। उनकी जेब से पैसा निकालना है तो बदले में उन्हें कुछ अच्छा कंटेंट दो। लेकिन नहीं,
इन्हें तो जनता को सुधारना है, जनता को सबक सिखाना है और फिल्में भी फिर उन्हीं को दिखानी है। देख रहा है ना विनोद, कैसे अनीति मचा रखी है भांडों ने। मुझे एक शेर याद आ रहा है इनके ऊपर, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। गटरवुड के साथ भी आजकल यही हो रहा है। ब्रह्मास्त्र को याद रखना, आलिया, किरण मौसी, बीफ प्रेमी रणबीर कपूर, बस भूल मत जाना। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जयराम जी की।